हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज जो टॉपिक हम लेके आए हैं, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डिफरेंट डिफरेंट सेशंस, कौन उसका प्रेसिडेंट था, उस सेशन में क्या डिफरेंट निर्णय लिए गए, आईएनसी कैसे बना, क्यों बना, उस सब चीज़ों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जैसा कि लिखा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला सेशन था वो बॉम्बे में हुआ। बॉम्बे में होने का जो रीजन था, एक्चुअली इसके जो पहले वो बहुत सारे प्रोमिनेंट लीडर हैं, जैसे कि दादा भाई नौरोजी हो गए, फिरोज शाह मेहता हो गया, सुब्रमण्यम अय्यर, अनेक जो बड़े बड़े लीडर्स थे वो 1885 में दिसंबर 1885 में वो सब एकत्रित हुए और 1884 में पहले जो था 1884 में ये इंडियन नेशनल यूनियन था। बाद में दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम आईएनसी किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस बदल के किया। एक्चुअली भारत के अलग अलग क्षेत्रों के जो बड़े बड़े नेता थे वो एक साथ आए, उन्होंने विचार किया कि क्यों नहीं हर क्षेत्र के जो अच्छे लीडर्स हैं उनके विचारों को एक साथ लाया जा और सम्मिलित रूप से हम लोग एक साथ मिलके अंग्रेज के विरुद्ध नेशन बिल्डिंग का काम करें। तो ये एक प्रयास था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बनाने का। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट दिसंबर 28 दिसंबर को इसको माना जाता है। 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम जो इसके फाउंडर थे। ए.ओ. ह्यूम एक रिटायर्ड इंग्लिश ऑफिसर थे। ए.ओ. ह्यूम एक रिटायर्ड इंग्लिश ऑफिसर थे। उनको आईएनसी के फाउंडर सदस्य के रूप में जाना जाता है। उन्हीं के अथक प्रयासों से और जो भारत के प्रोमिनेंट लीडर्स थे वो एक साथ आए और कांग्रेस का गठन हुआ 1885 में। फिर बॉम्बे में हुआ 1885 से। इसका इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम लोग हर साल दर साल एक साथ हर अलग अलग क्षेत्र में अपने कंट्री के अलग अलग जगह पे मिलेंगे, मीटिंग्स करेंगे, वहाँ जो रेजोल्यूशंस पास होगा, जो भी एक्टिविटीज होगी उसको प्रकाशित करेंगे और सम्मिलित रूप से नेशन बिल्डिंग के लिए काम करेंगे। तो अब हम देखेंगे इसका जो डिफरेंट सेशंस था और उस सेशन का प्रेसिडेंट कौन था और उस प्रेसिडेंटशिप में क्या निर्णय लिए गए, उसको हम सिलसिलेवार ढंग से वन बाय वन देखेंगे। 10 सेशन को लिखा है और अब उसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो जो पहला सेशन था 1885 का वो बॉम्बे में हुआ था और उस सेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो डब्ल्यू सी बनर्जी, वेंकटेश चंद्र बनर्जी थे। उसमें 72 प्रतिनिधियों ने पहली बार इसमें भाग लिया था। और उसके बाद दूसरा जो सेशन हुआ 1886 में वो कलकत्ता में हुआ। उस समय इंडिया के जो 3 बड़े महानगर थे, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास। तो दूसरा हुआ कलकत्ता में, वहां थे दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट थे। तीसरा सेशन जो हुआ 1887 को यानी मद्रास में, तो उसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। ये काफी पूछा जाता है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। फिर 1889 को इलाहाबाद में इसका चौथा सेशन हुआ और उसके जो है 88 होना चाहिए, इलाहाबाद में हुआ और उसके जो प्रेसिडेंट थे वो जॉर्ज यूल थे। जॉर्ज यूल जो थे वो पहले अंग्रेज कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। तो ये भी पूछा जाता है जॉर्ज यूल यानी कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूल थे। और पहले मुस्लिम कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं हम उसी सेशंस को देखेंगे जहां से कुछ फ्रूटफुल चीज निकला हो। 1893 में इसका सेशन हुआ लाहौर में। लाहौर में जो सेशन हुआ उसके फिर अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार सेशन के अध्यक्ष रहे थे। पहली बार कलकत्ता में 1886 में, दूसरी बार 1893 में लाहौर में और तीसरी बार 1906 में कलकत्ता में हम देखेंगे।
तो यहाँ से क्या निकल रहा था, 1893 लाहौर में दादा भाई नौरोजी ने बोला कि ICS इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम जो है वो इंडिया में कंडक्ट कराओ। ICS का एग्जाम इंडिया में कंडक्ट होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने इस सेशन में डिमांड रखा। फिर 1894 ईस्वी में जो कांग्रेस का सेशन हुआ वो मद्रास में हुआ, और वहां पे जो अध्यक्ष थे वो अल्फ्रेड वेब थे। और यहाँ से क्या निकल के आया कि उन्होंने बोला कि हम लोग क्यों ना कांग्रेस का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, कांग्रेस का संविधान बनाए। तो यहाँ से क्या बना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का संविधान उन्होंने बनाया। कहाँ पे, 1894 के मद्रास में। 1896 का जो कलकत्ता का सेशन था उसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। पहली बार बोला जाता है कि कांग्रेस के किस सेशन में नेशनल सॉन्ग को गाया गया, तो यहीं पे कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता सेशन में नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम पहली बार कहाँ पे गाया गया, 1896 में। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा हुआ वंदे मातरम कलकत्ता सेशन में रहमतुल्लाह सयानी अध्यक्ष थे, पहली बार यहीं पे इसका गान किया गया। फिर 1899 में एक सेशन जो हुआ लखनऊ में हुआ, वहां के जो प्रेसिडेंट थे RC दत्त, रोमेश चंद्र दत्त। वहां से क्या निकला हमको लखनऊ से, वहां जो भूमि का राजस्व टैक्स था जो किसान को देना पड़ता था, उसके लिए उन्होंने बोला कि इसका परमानेंट फिक्सेशन कर दो हमको भाई, कि हमको एक परमानेंट फिक्स कर दो कि हमको कितना देना है। वैसे भी आपको मालूम है कि परमानेंट सेटलमेंट, अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस का। तो इन्होंने यहां से क्या निकला, परमानेंट फिक्सेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू, यानी कि भू राजस्व का परमानेंट फिक्सेशन 1893 के लखनऊ अधिवेशन से निकला, जहां रमेश चंद्र दत्त प्रेसिडेंट थे। फिर 1901 का कलकत्ता अधिवेशन, जहां पे प्रेसिडेंट थे दिनेश शॉ इदुलजी वाचा। यहाँ का 1901 का जो कलकत्ता अधिवेशन है वो फेमस क्यों है कि गांधी जी कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे पहली बार 1901 के अधिवेशन में आए थे। फर्स्ट टाइम गांधी जी अपीयर्ड ऑन कांग्रेस प्लेटफॉर्म। गांधी जी फर्स्ट टाइम ऑन कांग्रेस प्लेटफॉर्म। कांग्रेस के किसी प्लेटफॉर्म पे गांधी जी पहली बार आए, वो कब, 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में। उसके प्रेसिडेंट कौन थे, दिनशॉ इदुलजी वाचा। ठीक है, उसके बाद अगला हम देखते हैं 1905 का अधिवेशन। ये कहाँ पे हुआ था, ये बनारस में हुआ था। और इसके बनारस के अधिवेशन के जो प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, वो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। वो कौन थे, बनारस के गोपाल कृष्ण गोखले को हम लोग जानते हैं गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, यही थे। तो यहाँ से 1905 के बनारस अधिवेशन से क्या निकला था, पहली बार इन्होंने जो बंगाल विभाजन 1905 में जो कर्जन लेके आया था, उस बंगाल बंग भंग आंदोलन के विरोध में जो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तो स्वदेशी मूवमेंट का जो स्टार्ट करना है, इसके लिए जो पहली बार डिस्कशन हुआ था 1905 के बनारस अधिवेशन में। तो ये क्यों फेमस है, स्वदेशी मूवमेंट का प्रपोजल पहली बार यहीं बनारस सेशन में लिया गया था। फिर हमने अभी ये 10 जो इंपॉर्टेंट सेशन थे वो देखे। अब हम देखेंगे फिर अगला जो है वो सेशन 1906 वाला। तो अब हम लोग 1906 में देखते हैं। जो 1906 का सेशन था वो कलकत्ता में था, उसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी। यहाँ से क्या निकला था कि 1905 में कर्जन ने बंगाल विभाजन का निर्णय लिया था। तो जो अपने देश के नेता थे वो बंगाल विभाजन के विरोध में बंग भंग आंदोलन शुरू किया, यानी कि स्वदेशी मूवमेंट का शुरू किया। तो 1905 का जो सेशन था बनारस सेशन, जहाँ के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे, उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट का रेजुलेशन पास किया। उसी से रिलेटेड 1906 के कलकत्ता के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने 4 रेजुलेशंस पास किए।
तो उसमें क्या क्या था, स्वराज, पहली बार कांग्रेस के मन से स्वराज शब्द का यूज किया गया 1900 के कलकत्ता सेशन में। फिर स्वदेशी, यानी कि अपना स्वराज मीन्स खुद का शासन, स्वदेशी। उसके बाद नेशनल एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा, और बाइकॉट यानी कि बहिष्कार। ये 4 रेजुलेशंस जो थे वो पारित किए गए कहाँ, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, जहां पे प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी। ये 4 रेजुलेशन पास किए। हमने आपको बताया था कि दादा भाई नौरोजी 3 बार 1893 में, 1886 में और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में 3 बार भाग लिए। ये काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस के मन से पहली बार स्वराज किस अधिवेशन में पारित किया गया था, तो वो है कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है सूरत स्प्लिट, 1907 का सूरत स्प्लिट अपने आप में एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सूरत स्प्लिट्स में क्या हुआ था, ये सूरत में हुआ था, इसके लिए हम लोग इसको सूरत स्प्लिट बोलते हैं। जहां के प्रेसिडेंट थे रास बिहारी घोष। वहां पे क्या हुआ था कि जो कांग्रेस के अंदर जो नरम दल और गरम दल था, उन्होंने आपसी विचार उनका मेल नहीं खाया, मतभेद हो गया, तो कांग्रेस 2 गुटों में बट गई। यानी कि एक तरफ हो गए मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, यानी कि नरम दल और गरम दल में कांग्रेस स्प्लिट हो गई। तो क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया, यानी कि सूरत स्प्लिट। इसके लिए तो इसको सूरत स्प्लिट बोलते हैं। 1907 रास बिहारी बोस। तो यहां से जो निकल के आता है सूरत स्प्लिट, फेमस फॉर सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट में क्या हो रहा था कि नरम दल और गरम दल में बट गया, नरम दल और गरम दल में कांग्रेस विभाजित हो गया। नरम दल में गोपाल कृष्ण गोखले ये लोग थे, और गरम दल में जो अपना लाल बाल पाल के नेता थे वो लोग थे। तो ये था मेरा सूरत स्प्लिट। उससे क्वेश्चन ये भी आता है, रास बिहारी घोष के बारे में भी कभी कभी पूछ दिया जाता है कि उसके प्रेसिडेंट कौन थे। अगला 1910 का जो सेशन है इलाहाबाद सेशन, उसके प्रेसिडेंट थे विलियम वेडरबर्न। ये 1910 का सेशन क्यों प्रसिद्ध है कि 1909 में हम लोग जानते हैं कि मार्ले मेंटो सुधार अधिनियम आया था। उसमें उन्होंने एक घोषणा किया था कि सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम, यानी कि मुस्लिमों के लिए अलग पृथक निर्वाचन प्रणाली। तो इसको ये करने के लिए 1910 का सेशन बुलाया गया था। उसी के रिगार्डिंग डिस्कशन करने के लिए 1910 का इलाहाबाद सेशन आया था, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ 1909। डिस्कशन इसी के ऊपर होना था, डिस्कशन ऑन सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ मार्ले मेंटो सुधार अधिनियम। इसके बाद हम आते हैं 1911 का जो कलकत्ता का सेशन है। 1911 का सेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जिसके अध्यक्ष थे पंडित बिशन नारायण धर्म। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार जन गण मन गाया गया था। हम लोग पहली बार जो जन गण मन गाए थे, जन गण मन, कांग्रेस के कलकत्ता के जन गण मन अधिनायक, जन गण नेशनल एंथम जो अपना ये है, इसको पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में 1911 में पंडित बिशन नारायण धर के अध्यक्षता में गाया गया था। उसके बाद जो आता है हमारा 1912 का जीएम, बीपीएससी वाले या बिहार एसएससी वाले या ग्रुप डी वाले, ये क्वेश्चन आपको बहुत बार मिलेगा। ये बीपीएससी में एक बार पूछ भी चुका है। 1912 का जो बांकीपुर अधिनियम है, ये कहाँ पे हुआ था, बिहार। इसके अध्यक्ष कौन थे, आर.एन. माधोलकर। ये कहाँ पे है, बांकीपुर पटना में है, बिहार में है। यहाँ पे पहली बार बिहार में जो कांग्रेस की अध्यक्षता हुई, कहाँ पे हुई, पटना, 1912 ईस्वी में। उसके अध्यक्ष कौन थे, आर.एन. माधोलकर। दूसरी बार ये कांग्रेस का 28वां सेशन था शायद, 1912 के बांकीपुर पटना में हुआ। इसका अध्यक्ष पूछ लेगा तो आर.एन. माधोलकर बोलेंगे। दूसरी बार बिहार में कब हुआ, 10 साल बाद, 1922 का गया सेशन, जहां के प्रेसिडेंट कौन थे वो हम आगे देखेंगे। उसके बाद 1915 का जो मुंबई सेशन है, जहां के अध्यक्ष थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। यहाँ पे क्या हुआ कि एक अंग्रेज, इसमें लॉर्ड वेलिंगटन, इन्होंने भाग लिया था। लॉर्ड वेलिंगटन पार्टिसिपेटेड इन द कांग्रेस सेशन। ओके, लॉर्ड वेलिंगटन ने
1915 के अधिवेशन में भाग लिया था। 1916 का जो अधिवेशन है लखनऊ, ये फिर से फेमस है। जैसा हमारा सूरत स्प्लिट था, अभी लखनऊ, ये जो है ना लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। 1907 में कि सूरत में क्या हुआ, कांग्रेस बट गया, लेकिन फिर इन लोगों ने विचार किया। आप लोगों ने बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने जो होम रूल आंदोलन चलाया था, तो एक मद्रास के क्षेत्र में, एक महाराष्ट्र के क्षेत्र में पहले इन्होंने स्टार्टिंग किया। फिर ये लोग क्या बोले, नहीं अब हम लोग को जो फाइट करना है, एक साथ मिलकर फाइट करना है। तो लखनऊ एक पैक्ट हुआ 1916 में। उसके प्रेसिडेंट कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार। ये भी बहुत फेमस है एकदम, लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट में क्या हो गया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच फिर से जो है एकजुटता, एक पैक्ट बन गया, दोनों मिल गए। और कांग्रेस का जो नरम दल गरम दल था वो भी दोनों मिल गया। यानी कि यहां से हमको एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहा है लखनऊ पैक्ट कि हम लोग सब मिलकर अंग्रेज के विरुद्ध ही लड़ना है, तो क्यों ना हम लोग एक साथ आ जाएं और फिर लड़ाई करें। तो लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, 1916 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार। इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में गठबंधन हो गया था। गठबंधन कराया किसने, इसमें कांग्रेस की तरफ से बाल गंगाधर तिलक का बहुत ही सहयोग था और मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग से थे। ये दोनों मिलकर फिर बन गए, और जो नरम दल गरम दल वाले थे वो भी फिर आपस में मिल गए। तो लखनऊ पैक्ट काफी फेमस है, ठीक है। अभी हम देखते हैं 1917 का कलकत्ता सेशन, एनी बेसेंट। अब एनी बेसेंट का रोल यहां से आ गया। एनी बेसेंट मैंने अभी यूज किया था कि इन्होंने होम रूल स्टार्ट किया था, होम रूल आंदोलन। अब एनी बेसेंट जो है सो प्रथम महिला कांग्रेस में, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस सेशन। कोई प्रथम महिला, क्वेश्चन आएगा कि प्रथम महिला कौन थी जो कांग्रेस के सेशन का प्रेसिडेंट बनी थी, तो एनी बेसेंट ने कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया था, होम रूल लीग किसने स्टार्ट किया था, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। ये कौन थी, प्रथम महिला प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की। जब पूछा जाएगा कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी, वो हम आगे देखेंगे। सॉरी। फिर 1918 का एक स्पेशल सेशन आया, मुंबई में हुआ। वो हसन इमाम इसके प्रेसिडेंट थे। मैंने स्पेशल सेशन इसको क्यों बोला कि कांग्रेस का जो था 1918 में 2 सेशन होना था। एक सेशन पहला दिल्ली में लाला लाजपत राय के अध्यक्ष के रूप में हुआ, और दूसरा 1918 को मुंबई में एक स्पेशल सेशन बुलाया गया। लाला लाजपत राय का जब केस चल रहा था, एक्चुअली पहले अध्यक्ष था वो दिल्ली में करने वाले थे, लेकिन उनका वी के साथ कुछ केस चल रहा था, इसके कारण वो इंग्लैंड चले गए। तो यहाँ पे स्पेशल सेशन बना। यहाँ पे कांग्रेस फिर 2 गुट में बट गया। कौन सा 2 गुट बना, कांग्रेस इसके पहले जो आया था मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो आया था, उसमें कांग्रेस के जो नरमपंथी दल के नेता थे वो सरकार के प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन कांग्रेस के भीतर एक गुट था जो सरकार के प्रस्ताव से सहमत नहीं थे। तो उन्होंने एक अलग बनाया पार्टी, इंडियन लिबरल फेडरेशन। इसके कौन थे फाउंडर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब थे। इन्होंने एक अलग ही पार्टी बना डाली, यानी कि कांग्रेस का यहाँ दूसरा बार विभाजन हुआ। कांग्रेस का पहला विभाजन 1907 सूरत स्प्लिट, और कांग्रेस दूसरी बार यहाँ बना इंडियन लिबरल फेडरेशन। कांग्रेस का सेकंड डिवीजन हुआ। याद रखना है कि क्वेश्चन आएंगे कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का दूसरा बार विभाजन हुआ, तो 1918 का स्पेशल सेशन। वहां पे कौन अध्यक्ष थे, हसन इमाम। कहां पे हुआ, मुंबई में हुआ। क्या हुआ था वहां पे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के लीडरशिप में एक अलग गुट निकल के आया, इंडियन लिबरल फेडरेशन, यानी कि भारतीय उदारवाद का जो संघ था वो। सेकेंड डिवीजन ऑफ कांग्रेस, यानी कांग्रेस यहाँ दूसरी बार विभाजित हो गई, 2 बार विभाजन हो गया। अगला देखते हैं 1919। कांग्रेस का 1919 का अधिवेशन अमृतसर में हुआ। उसके अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू। जैसा कि हम लोग को मालूम है कि 1919 में खिलाफत आंदोलन को कांग्रेस ने सपोर्ट किया था, तो इस अधिवेशन में भी वही हुआ कि सपोर्टेड खिलाफत मूवमेंट। मैं इसको रब करता हूं। 1919 के अमृतसर अधिवेशन में इन्होंने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया था। खिलाफत मूवमेंट
को सपोर्ट किया था और रोलेट एक्ट जो कानून आया था उसके विरोध में इन्होंने चर्चा की। सपोर्टेड खिलाफत मूवमेंट, तुर्की के खलीफा का जो पर्द होता था उसको। अब हम लोग फिर 1920 में आएंगे। 1920 का नागपुर का जो सेशन था वो भी एक स्पेशल सेशन था, स्पेशल सेशन था। इसके अध्यक्ष कौन थे? सी राघवाचार्यार। प्रेसिडेंटशिप सी राघवाचार्यार की अध्यक्षता में हुआ था नागपुर का अधिवेशन। यहाँ पे क्या हुआ था कि जो वहां पे जो मोंटेगू चेम्सफोर्ड के बारे में जो हमने बात किया था, और नागपुर सेशन में जो अपना असहयोग आंदोलन थी, असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में बात किया। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।